खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। वीरांगना रानी दुर्गावती के संग्राम स्थली के तौर पर जाने जाने वाले दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 501वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दमोह जिले में हवाई पट्टी बनाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही रानी दुर्गावती के नाम से श्री अन्न योजना भी प्रारंभ करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। दो कुटकी सहित मोटे अनाज के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की गई। वहीं बैठक में जनजातीय वर्ग के हितों के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विचार किया गया। वहीं इसके पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करीब 12:30 बजे गोबरा स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ रानी दुर्गावती की मूर्ति का पास पहुंचकर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किए। डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती ने कुल 52 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से 51 लड़ाइयाँ उन्होंने जीती। आज उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सभी मंत्रिपरिषद के साथी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सिंग्रामपुर आए हैं। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक आम सभा को भी संबोधित किया और रानी दुर्गावती के किले के साथ सिंग्रामपुर के दर्शनीय स्थलों, निदान कुंड और नज़ारा व्यू पॉइंट का भ्रमण करने के पश्चात मुख्यमंत्री शाम करीब 5:30 बजे भोपाल के लिए रवाना हो गए। सिंग्रामपुर में आयोजित मोहन सरकार की बैठक को लेकर क्या कुछ कहना था मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्रियों का, आइए आपको सुनाते हैं। रानी जिसने अपने कर्तृत्व के बल पे, वीरता के बल पर पूरे देश और दुनिया में एक अलग मिसाल कायम की। रानी दुर्गावती मैं बधाई भी देना चाहूँगा, जिन्होंने बुंदेलखंड देश को गौरवान्वित किया। 52 लड़ाई लड़ी और 51 में विजय प्राप्त। एक अद्वितीय शासिका जिसके गाँव में, क्षेत्र में आज भी स्पंदन होता है कि कोई रानी हो तो दुर्गावती जैसा। मेरी अपनी ओर से आज हम लोग वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में नमन करने आए। मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें ये यहाँ कैबिनेट रखकर जो श्रद्धा दी है, कि हम सबके लिए गौरवान्वित करते हैं। कुछ विशेष निर्णय लिए जाएंगे दमोह को लेकर? निश्चित रूप से दमोह ऐसा जिला है जो विरासत वाला जिला है, स्वाभाविक है बात है। और गर्व की बात भी है कि वीरांगना के उस जन्म स्थान पर और मतलब उनकी आज जयंती भी है। बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ऐसे स्थान पर मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, जिसका गर्व हम सबको है। और अलग अलग स्थानों पर ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण स्थान जो हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है, ऐसे स्थानों पर अगर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो अच्छा संदेश जाएगा। सर, कुछ विकास कार्यों को लेकर दमोह की बात करी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल होगी। दमोह वंचित नहीं रहेगा। दमोह के लिए भी सब कुछ होगा। थैंक यू। सर, रानी दुर्गावती जी की 501वीं जयंती है सर, मतलब बधाई, शुभकामनाएं उसके लिए, बहुत बहुत बधाई। और एक सब लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी निश्चित रूप से। बहुत ही अच्छा स्थान है, हमको आकर के भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव आएंगे उस पर पूरी कैबिनेट सम्मिलित होकर अपना मुहर लगाएगी। और यहाँ पर बैठक करने का उद्देश्य रानी दुर्गावती जी के जो ऐतिहासिक, जो उनका गौरवशाली जीवन रहा है, उसको याद करना भी है और उसको समर्पित भी रहेगी कैबिनेट। और जनजातीय समाज के लिए जो सर्वांगीण
विकास के कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं। इस बैठक में कौन से मुद्दे आते हैं और उसको वो बैठक के बाद ही आपको बता पाना संभव होगा। तो हमारे नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि देवी स्वरूपा रानी दुर्गावती जी की इस कर्म भूमि में उनकी पहली राजधानी में आज ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। स्वाभाविक रूप से प्रदेशवासियों के लिए, हम सब के लिए गौरव का विषय है और खासकर बुंदेलखंड की धरती से हम लोग आते हैं, गोंडवाना क्षेत्र से हम सब आते हैं, तो हमारे लिए विशेष रूप से आज गौरव का दिन है जब कैबिनेट यहाँ पर हो रही है। और स्वाभाविक रूप से सरकार आती है, बहुत सी चीज़ें स्वमेव भी होती हैं और नीतियाँ भी बनती हैं, रणनीति भी भविष्य की बनती है। तो आज की बैठक इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती जी का जो संकल्प था, रानी दुर्गावती जी की जो इच्छा थी भविष्य को लेकर, शायद उसको स्थापित करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। क्या कुछ कहेंगे? आज का दिन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन एक वीरांगना ने भारत की धरती पर जन्म लिया था और आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए थे। और इसलिए इस स्थान को आज केवल भारत भूमि पर नहीं, विश्व के लोग भी पहचानेंगे कि रानी दुर्गावती के शौर्य पराक्रम को और उसके पवित्र स्थल को। दमोह जिले के संग्रामपुर आए हैं, आज रानी दुर्गावती की सबसे पहले मैं हमारे गौरव रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और मुख्यमंत्री का संकल्प आज हम लोग जो आए हैं, जो इनका रानी दुर्गावती जी का विश्वास था उसको कैसे हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कैसे पूरा करे, उसी के लिए उनके नेतृत्व में मोहन यादव जी के हम आए हैं। भोपाल से निकल मैं सबसे पहले तो आज रानी दुर्गावती के 5वां जन्म जयंती के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूं कि रानी दुर्गावती के प्रथम राजधानी संग्रामपुर में आज हमारा पूरा मध्य प्रदेश के पूरे कैबिनेट यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री की सोच जिस तरीके से रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुए आज कैबिनेट रखे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जनता ने आपको नकार दिया, इसलिए आप भोपाल से बाहर आके कैबिनेट कर। ये उनका काम है, उस पर हम क्या बोलेंगे, वो तो सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। उनका सिर्फ यही काम है कि किसी को आरोप लगाना, टीका टिप्पणी करना, इसके अलावा उनके पास कुछ काम भी नहीं है। प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारे चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह जी हो, रानी दुर्गावती जी के लिए हो, लगातार उनके जहाँ जहाँ स्थल हैं वो सभी स्थानों में, चाहे पूज्य अम्बेडकर जी के स्थान हो, हर जगह डेवलप यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। थैंक यू, थैंक यू। अब अभी कैबिनेट होगी तो पता चलेगा। इस तरह का संदेश कैबिनेट के माध्यम से इस बैठक के बाद पूरे प्रदेश में और देश में। देखिए, जिस तरह वीरांगना जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी 500वीं जयंती मना रहे हैं और ये जन्म जयंती है उनकी, उस अवसर पर यहाँ आज उनकी कर्मभूमि पर, रणभूमि पर जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, उस क्षेत्र को हमने चुना है और आज पहली कैबिनेट इस क्षेत्र में हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये महिला सशक्तिकरण का जो एक संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, ये उस ओर अग्रसर है और लगातार अपने प्रयासों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दे रही है और महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है कि हम महिला नेतृत्व को आगे मौका भी देंगे और चाहेंगे कि देश के भविष्य या कहें कि देश की उन्नति में उनकी महती भूमिका हो। क्या मानते हैं कि इस तरह के विकास कार्य? देखिए, देश की प्रगति के लिए जो भी विकास कार्य होंगे और जनता के बढ़ाने के लिए या उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो भी कार्य योजना होगी उसकी तैयारी है और उसको ही हम धरातल पर उतार रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वोट बैंक के कारण। वोट बैंक, ये तो कांग्रेस की विचारधारा कभी किसी के समझ में नहीं आया, खासकर जनता के समझ में जो आया है, इस तरह के आरोप लगाकर ही उसने राजनीति की है, कभी कामों को करके दिखाया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कामों को धरातल पर करके दिखाया है, तो उनका पता नहीं अपना ही एक विचारधारा है, उस पर वो काम कर रहे हैं और हम धरातल पर जनता के हितकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के हित कर रहे हैं, लगातार उनको प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर।
सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका